वो व्हाट्सएप पर लेता है सुपारी, जेल से ही करता है मर्डर और फेसबुक पर करता है कबूलनामा। ये तेवर हैं देश के ऐसे गैंगस्टर की जो खुद को भगत सिंह का भक्त बताता है। वो जेल की दीवारों पर भी भगत सिंह की पोस्टर लगाता है और तो और जब कभी पुलिस कस्टडी में आता है तो मूंछों पर ताव देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मौर्यकांत स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम जानेंगे देश के सबसे स्मार्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। कैसे बचपन का होनहार छात्र आया जुर्म की दुनिया में। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 22 फरवरी 1992 शहर पंजाब का फाजिल्का में हुआ। लॉरेंस बिश्नोई नाम उसकी मां ने रखा था। इस नाम के पीछे एक वजह भी थी, क्योंकि वो पैदा होने पर बिल्कुल दूध की तरह सफेद चमक रहा था। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है सफेद चमकने वाला। बचपन में जिस तरह से वो स्मार्ट और खेल में दिलचस्पी लेता था, उसे देखकर तो घर वाले यही सोचते थे कि एक ना एक दिन ये हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि नाम रोशन तो करेगा, लेकिन खेल की दुनिया में नहीं बल्कि जुर्म की दुनिया में। वो जुर्म जिसके खिलाफ कभी उसके पिता हुआ करते थे। माँ भी विरोध करती थी, क्योंकि पिता खुद एक पुलिस वाले रहे। माँ पढ़ी लिखी, घर में करोड़ों की संपत्ति, लेकिन बेटा एक दिन भटक कर जुर्म की दुनिया में एंट्री कर जाएगा, शायद ही माँ बाप ने कभी सोचा था। अब इसका जुर्म की दुनिया में सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि सिक्का जम चुका है। ऐसा सिक्का जिसे हिलाना अब किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि उसकी जुर्म की कहानी उसकी उम्र से कई गुना ज्यादा है। इस लॉरेंस बिश्नोई की उम्र तो महज 28 साल है, लेकिन अपराध का ग्राफ 50 पार कर चुका है। लॉरेंस जेल में रहकर भी पुलिस के लिए सरदर्द बना है। इस पर लॉरेंस बिश्नोई के पिता लाविंदर सिंह खुद पुलिस कांस्टेबल थे। करोड़ों की जमीन थी। बचपन में बेटे ने जो मांगा वह सब कुछ मिला। उसके महंगे शौक, महंगे कपड़े आज भी बरकरार है। स्कूल की पढ़ाई फाजिल्का में की, इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने चंडीगढ़ आया। यहाँ डीएवी कॉलेज में उसका दाखिला होता है। वैसे तो दाखिला पढ़ाई के लिए कॉलेज में हुआ, लेकिन यहीं से वो जुर्म की दुनिया में भी एंट्री कर गया। इसकी वजह बनी कॉलेज यूनियन को लेकर दो गुटों में लड़ाई। दरअसल दिखने में स्मार्ट, अच्छे पैसे वाला, शरीर से पूरी तरह फिट, इसे देखकर दोस्तों ने उसे कॉलेज में चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन लॉरेंस की बचपन की एक आदत रही। वो जो कुछ करता था बड़ी शिद्दत और प्लानिंग से करता था। अब चुनाव लड़ना था तो उसने पहले एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, यानी सोपू। ये संगठन आज भी है, भले इसे बनाने वाला आज जेल में है। लॉरेंस बिश्नोई ने तो पहले संगठन बनाया, उससे छात्रों को जोड़ा और फिर कॉलेज में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए खूब मेहनत की, लेकिन नतीजा कुछ और निकला। वो चुनाव हार गया, लेकिन उसे हारने की आदत नहीं थी, लिहाजा वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सका। गुस्से में उसने रिवॉल्वर खरीद ली। अब जब हाथ में हथियार आ जाए तो फिर गुनाह की दुनिया कब तक दूर रह सकती है।
लॉरेंस के साथ भी ऐसा ही हुआ। जुर्म की दुनिया में कदम रखने वाला वक्त आ ही गया था। फरवरी का महीना और साल 2011। इस दिन लॉरेंस बिश्नोई का सामना उसे चुनाव में हराने वाले विरोधी दल से हुआ। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे के सामने आए और फिर दोनों में भिड़ंत हो गई। गुस्से में लॉरेंस ने दूसरे गुट पर फायरिंग कर दी। ये पहली बार था जब लॉरेंस ने फायरिंग की थी। मामला तूल पकड़ा और इधर पुलिस ने केस दर्ज किया। फरवरी 2011 में लॉरेंस बिश्नोई पर पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद तो इस एफआईआर से बचने और दूसरे गुट को सबक सिखाने के लिए उसने एक गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। तो फिर वो 2020 मैच की तरह क्राइम में खेलने लगा और जुर्म की दुनिया में अर्धशतक भी लगा लिया। जग्गू भगवानपुरी से सीखा जुर्म के पैंतरे, बन गया बादशाह। कहा जाता है कि कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी असल में जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का भी गुरु है। इसी गैंगस्टर ने लॉरेंस को जुर्म की दुनिया के वो पैंतरे सिखाए जिनकी बदौलत आज वो इस काली दुनिया का भी ताज बादशाह है। ये जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है। इसे देश का सबसे अमीर गैंगस्टर कहा जाता है। अब तो जग्गू भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब पंजाब की राजनीति और अपराध में जग्गू का नाम सिर्फ रुतबा था। जग्गू का ना सिर्फ रुतबा था बल्कि उसके नाम से ही हर काम हो जाया करते थे। उसके धनवान होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ साल पहले जग्गू के पास से 2 करोड़ के हथियार बरामद हुए थे। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही एक शख्स हो, लेकिन उसकी परछाई में कई गैंगस्टर के चेहरे छुपे हैं। पैसे से पावर बटोरने की कला उसने जग्गू से सीखी और गैंगस्टर नरेश शेट्टी, संपत नेहरा और मर चुके सुक्खा से मिलकर हथियार के दम पर उगाही करने का देश का सबसे बड़ा नेटवर्क भी बना लिया। इसके नेटवर्क में आकर काला जखेड़ी और कई गैंगस्टर ने काली दुनिया का साम्राज्य खड़ा कर लिया। यही वजह है कि आज भले ही लॉरेंस बिश्नोई जेल के भीतर ही हो, लेकिन उसके देश के कई राज्यों में 1000 से भी ज्यादा शार्प शूटर हर वक्त तैनात रहते हैं। बस व्हाट्सएप से एक इशारा और पल भर में किसी का भी कत्ल। ये लॉरेंस बिश्नोई का शातिर दिमाग और तेवर ही है जिसकी बदौलत उसका नेटवर्क कई राज्यों में चल रहा है। वैसे जन्मस्थली और गैंगस्टर के पैतरे तो उसने पंजाब में सीखे, लेकिन उसकी हनक ना सिर्फ पंजाब बल्कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में भी है। आज वो जेल में रहते हुए भी पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई न सिर्फ देखने में देश का सबसे स्मार्ट गैंगस्टर है, बल्कि उसके इरादे भी तेज तर्रार हैं। यही वजह है कि 17 जनवरी 2015 को जब पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेशी करने जा रही थी, तभी वह पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। कहा जाता है कि यहाँ से भागने के बाद वो नेपाल गया और वहाँ से आधुनिक हथियार लेकर पंजाब लौटा। लेकिन उसी दौरान 4 मार्च 2015 को वो फिर से पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भले ही
वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। भले ही वो जेल चला गया हो, लेकिन उसे सुपारी मांगने, गैंगों को ऑपरेट करने और कत्ल कराने से कोई नहीं रोक सका। वो जेल में ही फोन के जरिए अपनी गैंग को चलाता रहा और आज भी ये काम बदस्तूर जारी है। व्हाट्सएप के जरिए जेल से ही सुपारी लेता है, रंगदारी मांगता है और सब कुछ गुपचुप तरीके से नहीं बल्कि इसका कबूलनामा फेसबुक पर करता है। अगर कोई बदमाश लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर किसी से रंगदारी मांगता है तो वो खुद फेसबुक पर मैसेज भेजकर इसका खंडन भी करता है। 5 जनवरी 2018 को राजस्थान के जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी थी। उसी दौरान उसने फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। उसने सिर्फ धमकी ही नहीं दी थी बल्कि अपने साथी कुख्यात संपत नेहरा को सलमान खान को मारने के लिए भी भेजा। हालांकि चाक चौबंद सुरक्षा के होने के कारण संपत नेहरा सफल नहीं हो पाया। दरअसल ये बताया जाता है कि गैंगस्टर बिश्नोई समाज से है। उसका बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है और सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था। बस इसी वजह से लॉरेंस ने सलमान खान को मारने की सुपारी ले ली थी। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ऐसे ही किसी से रंगदारी नहीं मांग लेता है। उसके लिए बाकायदा वो इंटरनेट पर रिसर्च करता है, अपने गुर्गे भेजकर रेकी करता है। इसके बाद वो रंगदारी या फिर सुपारी मांगता है। धमकी देने के लिए वो हमेशा व्हाट्सएप कॉल करता है। जेल में चाहे कितना भी इंतजाम कर लिया जाए, वो कब और कैसे मोबाइल फोन चला लेता है ये अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया। इसके निशाने पर ट्रेवल एजेंट, डायमंड कारोबारी, अस्पताल मालिक, गुटखा कारोबारी, चरस और ड्रग्स के कारोबारी, शराब कारोबारी और बड़े रेस्टोरेंट मालिक होते हैं। इन्हें धमकी देकर न सिर्फ रंगदारी लेता है बल्कि ये भी दावा करता है कि उसके अलावा देश का दूसरा कोई गैंगस्टर उसे परेशान नहीं कर सकता। अब मर्जी उस कारोबार की जिंदा रहने के लिए या तो पैसे दे या बुलेट का शिकार बन जाए। तो आज का वीडियो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। यदि आपको इसी तरह का वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।